आज हम पढ़ेंगे मार्शल के आर्थिक विचारों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ मार्शल। अर्थशास्त्र विषय में सबसे अधिक नियम और सिद्धांत यदि प्रतिपादित किए हैं तो उनमें मार्शल का जो नाम है बहुत लोकप्रिय और प्रेरणादायक है। इन्होंने कैम्ब्रिज को स्थापित किया और इनके विभिन्न शिष्यों ने अर्थशास्त्र की परंपरा को और अधिक समृद्धिशाली बनाने का कार्य किया। बिना मार्शल के अर्थशास्त्र विषय, विशेषकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। मार्शल ने अर्थशास्त्र विषय को कटु आलोचनाओं से बचाकर एक मानवीय और कल्याणवादी विषय के रूप में स्थापित किया। मार्शल ने प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जगह नवीनतावादी, समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया। इसलिए मार्शल को अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा और महान समन्वयवादी कहा जाता है। मार्शल ने वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों को समान महत्व दिया। इनके अनुसार कीमत निर्धारण में अल्पकाल में मांग पक्ष अधिक प्रभावशाली होता है तो दीर्घकाल में पूर्ति पक्ष। मार्शल ने अर्थशास्त्र विषय को स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करने के साथ साथ एक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। मार्शल ने नैतिकता और दार्शनिकता से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण मानव कल्याण की नींव रखी और अर्थशास्त्र में कल्याणवादी विचारधारा को प्रारंभ किया। मार्शल एक मौलिकतावादी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र में अनेक मौलिक विचार प्रतिपादित किए जो आज भी प्रासंगिक हैं, महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्राकृतिक विकास मंद गति से क्रमानुसार होता है। मार्शल एक आदर्शवादी विचारक माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा धन और संपत्ति से ज़्यादा मनुष्य के सुख दुख और कल्याण को अधिक महत्व प्रदान किया। मार्शल साधन की पवित्रता में विश्वास रखते थे। हर कीमत पर हासिल करने के स्थान पर वो उचित तरीके से, यानी अर्थशास्त्र में नैतिकता का भी पुट आपने प्रदान किया। मार्शल के अनुसार धन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये तो एक साधन मात्र है। मार्शल का संपूर्ण दर्शन द्वैतवादी दर्शन था। इन्होंने मानवीय और भौतिकवादी विचारों का बहुत ही सुंदर समन्वय कर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मार्शल एक आदर्शवादी और आशावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र को आलोचनाओं से निकालकर मानव जाति के उज्जवल भविष्य की कामना की थी। अब है मार्शल के आर्थिक विचारों की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ मार्शल। उत्पादन के आधुनिक साधनों, प्रबंध और साहस को मार्शल ने ज़्यादा महत्व नहीं दिया था, बल्कि मार्शल प्रबंध और साहस में अंतर करने में भी असफल रहे थे। मार्शल ने मानव की आर्थिक क्रियाओं पर अन्य क्रियाओं में अंतर बताया और जबकि आर्थिक क्रियाएं भी मानव की अन्य क्रियाओं के समान ही होती हैं। मार्शल के अधिकांश नियम और सिद्धांत इस वाक्य पर आधारित हैं कि अन्य बातें समान रहे। इसका आशय यह है कि परिस्थितियां समान रहने पर ही नियम सत्य होंगे। आज के गतिशील युग में इन परिस्थितियों का हमेशा स्थिर रहना आवश्यक नहीं है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण त्रुटिपूर्ण है क्योंकि वो गणनावाचक विश्लेषण है जिसके अनुसार उपयोगिता को संख्यात्मक रूप से मापा जाता है, जबकि हम जैसा कि जानते हैं और आपने पढ़ा भी है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसका संख्यात्मक रूप से मापन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मार्शल के अधिकांश विचार पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित हैं जो कि व्यवहारिक जीवन में महत्व नहीं रखती। मार्शल ने मनुष्य के कल्याण को आर्थिक कल्याण के रूप में प्रदर्शित करके उसको संकुचित कर दिया। मार्शल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधि फर्म का विचार अपने आप में काल्पनिक प्रतीत होता है। जब तक पूर्ण प्रतियोगिता ही संभव नहीं है तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रतिनिधि फर्म कहाँ से आएगी। मार्शल ने सीमांत उपयोगिता के आधार पर उपभोक्ता की बचत की अवधारणा प्रतिपादित की थी, लेकिन व्यवहारिक जीवन में
कोई भी उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का आकलन नहीं कर सकता, जबकि उनका ये सूत्र था, ये विधि थी देने की कि P-MC कीमत में से सीमांत लागत घटाने पर उपभोक्ता की बचत ज्ञात हो जाती है। मार्शल ने राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में धनात्मक संबंध स्थापित किया, अर्थात जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी वैसे वैसे आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। परंतु ये विचार कुछ अव्यवहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि आर्थिक कल्याण बढ़ने के लिए सिर्फ आय का बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। अर्थशास्त्र विषय के विभिन्न विभागों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय एवं राजस्व में से सबसे ज़्यादा इन्होंने उपभोग को महत्व दिया और राजस्व की उपेक्षा की। इस प्रकार मार्शल की जो विचारधारा है वो संकुचित विचारधारा नहीं कही जा सकती, संतुलित विचारधारा नहीं कही जा सकती। मार्शल के आर्थिक दर्शन का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट है कि उनके आर्थिक विचारों में वैज्ञानिक यथार्थता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, मार्शल के आर्थिक विचारों में क्रमबद्धता का अभाव है, यानी विचार इनके क्रमहीन हैं। मार्शल ने अपने अधिकांश नियमों और सिद्धांतों को कारण और परिणाम कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के आधार पर प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन किसी एक प्रभाव या परिणाम को अन्य परिणामों से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके कारण भ्रम उत्पन्न हो गया। इसलिए अधिकांश आलोचक ये कहते हैं कि मार्शल के कारण और परिणाम विश्लेषण को अन्य प्रभावों से जोड़ने के कारण किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। मार्शल द्वारा प्रतिपादित मूल्य और वितरण के विश्लेषण में विज्ञान का अभाव पाया जाता है। मार्शल के समय विभिन्न अवधि जो विश्लेषण प्रस्तुत किया था वो स्पष्ट नहीं है। उन्होंने समय का स्पष्ट विश्लेषण वर्गीकरण नहीं किया। तो मार्शल को आलोचनाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इनकी आर्थिक विचारधारा भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन आलोचनाओं से इनके आर्थिक विचारों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे जिन्होंने अर्थशास्त्र की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने अविस्मरणीय भूमिका निभाई। इसलिए कीन्स, पिगू, हिक्स जैसे सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के गुरु मार्शल को पश्चिमी जगत अर्थशास्त्र के मसीहा के रूप में सम्मान देता है। अब हम इसमें कुछ परिशिष्ट आपको बता रहे हैं जिनमें मार्शल से संबंधित ही कुछ जानकारी है। पहला परिशिष्ट है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, उसके बारे में है। अर्थशास्त्र का जो महान ग्रंथ है अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का पहली बार जो प्रकाशन हुआ वो 1890 में हुआ। इस ग्रंथ में कुल 6 भाग हैं। प्रथम 2 भागों में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का विवेचन है, जबकि तीसरे और चौथे खंड में आवश्यकता और पूर्ति से संबंधित विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के 5वें और 6ठे अध्याय में प्राइस थ्योरी का वर्णन किया गया है। इस किताब के बारे में और जो बातें लिखी हैं वो आप पढ़िए, इसमें देखिए। इस पुस्तक का पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्री इस पुस्तक को संक्षिप्त में प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। इस पुस्तक में वर्णित विभिन्न सिद्धांतों में सबसे ज़्यादा मौलिक सिद्धांत निरंतरता के सिद्धांत को माना जाता है। दूसरा परिशिष्ट है कैम्ब्रिज स्कूल, इसे कैम्ब्रिज संप्रदाय कहते हैं। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या कैम्ब्रिज संप्रदाय की स्थापना 1912 में मार्शल ने की थी। कैम्ब्रिज स्कूल को ब्रिटेन के लंदन शहर में अर्थशास्त्र विषय के विद्वानों ने स्थापित किया, जिसका नेतृत्व मार्शल ने किया। लंदन में स्थित कैम्ब्रिज संप्रदाय की स्थापना का श्रेय मार्शल के साथ साथ उनके शिष्य कीन्स, पिगू, रॉबर्टसन, जॉन रॉबिन्सन आदि को जाता है। कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अर्थशास्त्र विषय का सामाजिक प्रगति के लिए उपयोग करना है। कैम्ब्रिज स्कूल का बेहतर विकास 19वीं शताब्दी के प्रथम 30 वर्षों यानी 1930 तक हुआ। कैम्ब्रिज संप्रदाय की कार्यप्रणाली उदारता और समाज सुधार पर आधारित रही है। कैम्ब्रिज संप्रदाय के विभिन्न प्रकाशनों में सबसे सफल और चर्चित पुस्तक जनरल थ्योरी जो कीन्स ने लिखी थी, और सोशलिज्म वर्सेस
कैपिटलिज्म जो पिगो ने लिखी थी उसको माना जाता है। कैम्ब्रिज संप्रदाय को आर्थिक विचारों के क्षेत्र में आदर्शवादी संप्रदाय माना जाता है। अर्थशास्त्र विषय में सबसे अधिक पुस्तकों का प्रकाशन का श्रेय भी कैम्ब्रिज संप्रदाय को जाता है। कैम्ब्रिज संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय माना जाता है जो संपूर्ण आर्थिक परंपरा का प्रतीक है। अब कुछ मेमोरी पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रतिष्ठित विचारधारा या परंपरावाद को पुनः एक स्वरूप प्रदान कर नव परंपरावाद की स्थापना की। मार्शल की जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, सबसे उपयोगी और चर्चित पुस्तक है। मार्शल के द्वारा स्थापित कैम्ब्रिज स्कूल या संप्रदाय आज भी अर्थशास्त्रियों के लिए एक आदर्श संस्थान माना जाता है। मार्शल एक ऐसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री माने जाते हैं जो अर्थशास्त्र में व्यावहारिकता को स्थापित करके अर्थशास्त्र विषय की एक व्यवहारिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। अर्थशास्त्र विषय में उपयोगिता विश्लेषण को मार्शल ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने उपयोगिता को गणना के योग्य माना, इसलिए उपयोगिता को मापनीय बताया। मार्शल के द्वारा प्रस्तुत मांग का नियम और मांग की लोच की आज भी अर्थशास्त्र की सबसे उपयोगी और प्रभावशाली नियम माने जाते हैं। आधुनिक समय में कृषि में संविदा कृषि का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इसका श्रेय मार्शल द्वारा प्रतिपादित आभासी लगान की अवधारणा को दिया जाता है। धन्यवाद।